नेक्स्ट है रोगी परीक्षा। तो आयुर्वेद के मुख्य दो प्रयोजन बताए गए हैं। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर पुरुष के विकारों की शांति करना। पुरुष के रोग युक्त होने अर्थात रोगी होने पर रोग की चिकित्सार्थ रोगी के आयु एवं बल का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अतः रोगी की परीक्षा चिकित्सा शास्त्र का अभिन्न अंग है। इस हेतु आचार्यों ने विभिन्न परीक्षाओं का वर्णन किया है। अर्थात रोगी परीक्षा के अंतर्गत भिन्न प्रकार की परीक्षाओं का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें से अभी हमने पीछे देखा त्रिविध परीक्षा मीन्स प्रमाणों द्वारा रोगी की परीक्षा। उसमें था आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एवं अनुमान। इन तीनों के द्वारा रोग एवं रोगी दोनों की परीक्षा की जाती है। आचार्य चाणक्य वार्भट ने भी त्रिविध परीक्षा का वर्णन किया है। दर्शन, स्पर्शन एवं प्रश्न परीक्षा। तो इस प्रकार ये त्रिविध परीक्षाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है चतुर्विध परीक्षा। जो ये त्रिविध परीक्षाएं बताई गई हैं उनमें युक्ति का समावेश करने से चतुर्विध परीक्षा हो जाती है। अर्थात आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं युक्ति, इन चार का वर्णन चतुर्विध परीक्षा के अंतर्गत किया गया है। षड्विध परीक्षा। सुश्रुत ने षड्विध परीक्षा का वर्णन किया है, जिसमें श्रोत्रेंद्रिय परीक्षा, त्वगेंद्रिय परीक्षा, चक्षुरेंद्रिय परीक्षा, रसनेंद्रिय परीक्षा, घ्राणेंद्रिय परीक्षा एवं प्रश्न परीक्षा। ये 6 रोग ज्ञान के साधन बताए गए हैं। रोग इन परीक्षाओं के द्वारा भी रोग एवं रोगी दोनों की परीक्षा की जाती है। तो आचार्य सुश्रुत ने इस षड्विध परीक्षा का वर्णन किया है। इस परीक्षा को श्रेष्ठ परीक्षा के अंतर्गत भी रखा गया है। नेक्स्ट है अष्टविध परीक्षा या अष्टस्थान परीक्षा। आचार्य योग रत्नाकर ने अष्ट स्थान परीक्षा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इन 8 स्थानों की परीक्षा करना चाहिए। रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानानि अष्टौ निरीक्षेत, नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दृक् आकृति। नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृति, इन 8 स्थानों की परीक्षा करने का विधान बताया है। नेक्स्ट है 10वीं परीक्षा। चरकनियम 8 में 10 परीक्ष कारण जो बताए हैं उनमें भी एक देश के अंतर्गत 2 प्रकार के देश का वर्णन किया गया है। एक तो भूमि देश, एक आतुर देश। आतुर देश के अंतर्गत जो आतुर देह की परीक्षा बताई गई है उसमें 10वीं परीक्षा का वर्णन किया है। वो 10वीं परीक्षाएं कौन सी हैं? प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, प्रमाण, शात्म, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति एवं वय।
इन 10 परीक्षाओं के द्वारा आतुर के बल का आयु का प्रमाण का ज्ञान किया जाता है। तो इस प्रकार से जो रोगी परीक्षा हैं उनके भिन्न भिन्न परीक्षाओं का वर्णन आचार्यों ने किया है। इन सब का विस्तार से वर्णन बाद में किया जाएगा। तो हमने ये देखा कि रोगी परीक्षा के अंतर्गत इस प्रकार कई परीक्षाओं का वर्णन प्राप्त होता है। अब रोगी परीक्षा का महत्व क्या है? अभी हमने देखा कि जो चिकित्सा कार्य का जो देश है, मीन्स चिकित्सा किस पे की जाती है? रोगी पे की जाती है, रोगी की चिकित्सा की जाती है। तो 8 में वर्णन किया गया है कि आतुरः तु खलु कार्यदेशः तस्य परीक्षा आयुषा प्रमाण ज्ञान हेतोर्वा स्यात् बल दोष प्रमाण ज्ञान हेतु वा। अर्थात चिकित्सा रूपी कार्य का देश रोगी का शरीर होता है। उसकी परीक्षा आयु का प्रमाण जानने के लिए या रोगी के बल दोषों के प्रमाण जानने के लिए भी किया जाता है। दोषों के प्रमाण या रोगी का बल तथा रोग का बल देखकर ही औषध की मात्रा निश्चित की जाती है। क्योंकि अत्यंत बलवान औषधि अर्थात जो औषधि तीक्ष्ण वीर्य युक्त एवं मात्रा में अधिक हो और ये औषध दुर्बल रोगी को दिया जाए तो औषध की शक्ति को सहन करने में वो सक्षम नहीं होता। इससे वो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार यदि हीन वीर्य युक्त और मात्रा में कम औषधि का प्रयोग किया जाए और रोगी बलवान हो अर्थात अपेक्षाकृत उसकी बल अधिक हो तो भी यह औषधि रोग को शांत करने में सक्षम नहीं होती। अतः रोगी के बल एवं दोष का प्रमाण इत्यादि के ज्ञान के लिए रोगी की परीक्षा आवश्यक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रोगी की परीक्षा करने के पश्चात ही चिकित्सा विधान का प्रयोग करना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया रोगी परीक्षा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोग और रोगी परीक्षा में डिफरेंस लेके। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।